जय श्री कृष्ण जी की, जय भगवत गीता जी की। संबंध पूर्व श्लोक में समस्त अनर्थों का मूल इस मनुष्य को बिना इच्छा में पापों में लगाने वाला वेदी काम को बतलाया। इस पर जिज्ञासा होती है कि ये काम मनुष्य को किस प्रकार पापों में प्रवृत्त करता है। अब 3 श्लोक में द्वारा ये समझाते हैं कि ये मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित करके उसे अंधा बनाकर पापों के गड्ढे में ढकेल देता है। दुमेना व्रियते वहिन्यथा दर्शो मलेन च यथो लबे न वृतो गर्भस्तथा तेने दमा व्रतम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है तथा जिस प्रकार जहर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। धुआं, मल और जहर इन तीनों के दृष्टांत से काम के द्वारा ज्ञान को अवृत बतलाकर यहाँ क्या भाव दिखलाया गया है। इससे ये दिखलाया गया है कि ये काम ही मल, विषप और आवारण इन तीनों दोषों के रूप में परिणत होकर मनुष्य के ज्ञानों को आच्छादित किए रहता है। यहाँ धुएं के स्थान में विक्षेप को समझना चाहिए। जिस प्रकार धुआं चल होते हुए भी अग्नि को ढक लेता है, उसी प्रकार विषप चल होते हुए भी ज्ञान को ढके रहता है, क्योंकि बिना एकाग्रता के अंतःकरण में ज्ञानी शक्ति प्रकाशित नहीं हो सकती, वह दबी रहती है। मैल के स्थान में मल दोष को समझना चाहिए। जैसे दर्पण पर मैल जम जाने से उसमें प्रतिबिंब नहीं पड़ता, उसी प्रकार पापों के द्वारा अंतःकरण के अत्यंत मलिन हो जाने पर उसमें वस्तु या कर्तव्य यथार्थ स्वरूप प्रतिभासित नहीं होता। इस कारण मनुष्य उसका यथार्थ विवेचन नहीं कर सकता। एवं जहर के स्थान में आवारण को समझना चाहिए। जैसे जहर से गर्भ स्वरथा आच्छादित रहता है, उसका कोई अंश भी दिखाई नहीं देता, वैसे ही आवारण में ज्ञान स्वरथा ढका रहता है, जिसका अंतःकरण अज्ञान से मोहित रहता है। वह मनुष्य निद्रा और आलस्य आदि के सुख में फंसकर किसी प्रकार का विचार करने में प्रवृत्त ही नहीं होता। ये काम ही मनुष्य के अंतःकरण में नाना प्रकार के भोगों में तृष्णा बढ़ाकर उसे विक्षिप्त बनाता है। यही मनुष्य से नाना प्रकार के पाप करवाकर अंतःकरण में मलदोषी वृद्धि करता है, और यही उसकी निद्रा, आलस्य और अकर्मण्यता में सुख बुद्धि करवाकर उसे स्वरथा विवेक शून्य बना देता है। इसीलिए यहाँ इसको तीनों प्रकार से ज्ञान का आच्छादन करने वाला बतलाया गया है। यहाँ तैन पद का अर्थ काम और इदम पद का अर्थ ज्ञान किस आधार पर किया गया है। इसके पहले श्लोक में काम को वैरी समझने के लिए कहा है, और अगले श्लोक में भगवान ने स्वयं काम से ज्ञान को अवृत बतलाकर ये स्पष्ट कर दिया है कि इस श्लोक में तैन स्वर नाम काम का और इदम स्वर नाम ज्ञान का वाचक है। इसी आधार पर दोनों पदों का उपयुक्त अर्थ किया गया है।